एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, या कह दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तभी लोग आपकी करेंगे जब आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो दुनिया वाले लेते हैं कि ये खुद की नहीं करता तो हम क्यों करें। और ख़ास बात यही है कि अगर आप करते हो सेल्फ रिस्पेक्ट तो दुनिया भी आपकी करेगी। और ख़ास बात कि अगर आप किसी रिश्ते को बचा रहे हो, यानी कि अगर आपकी किसी से दोस्ती है या फिर फैमिली में कोई मेंबर है, अगर आप उसके सामने लगातार झुकते हो, पहली बात तो फैमिली को अलग ही रखो। फैमिली की बात तो अलग है। फैमिली ने हमें चलना बोलना खाना पीना सब कुछ सिखाया और हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी हमें देती है, तो फैमिली की बात अलग रखते हैं। और फैमिली के अगर सामने आपको हज़ारों बार झुकना पड़े तो आप बेशक झुक जाइएगा, क्योंकि वो फैमिली आपकी है। लेकिन अगर फैमिली से बाहर आप कदम रखते हो और कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति ऐसे होता है कि जिसके सामने आप झुकते हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या फिर कोई भी एनीवन, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है या हम उसके बिना नहीं रह सकते, कई बार ऐसा होता है कि लोगों की दोस्ती बहुत पक्की हो जाती है और फिर वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि लाइफ में फ्रेंड का होना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि अगर उसके सामने मुझे झुकना पड़ा तो झुक जाऊंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और आप उसके सामने झुकते हो और आप एक बार झुके, दो बार झुके, तीन बार झुके, चार बार झुके और लगातार आप चार पांच बार झुके, और उसके बाद भी आप उससे जब बात करते हो तो आपको लगता हो कि उस वक्त लगता हो कि यार बहुत अच्छा है मैं झुक गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा रिश्ता बच गया। और फिर आप फिर से कोई बात ऐसी होती है और आप फिर झुकते हो, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी वैल्यू कम हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ रिश्ता तोड़ दो या फिर कुछ भी, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाकर ही आप काम करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों के सामने हम झुका करते हैं और झुकते झुकते कब हम अपनी नज़रों से गिर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि किसी के सामने हद से ज़्यादा झुकना भी हमारे लिए थोड़ा शर्मनाक सा हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है उससे हम लगातार उसके सामने झुके जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई फ़र्क तक नहीं पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में हम किसी को बेस्ट फ्रेंड मान लेते हैं, या कोई भी पर्सन हो, अगर हम उसको बेस्ट फ्रेंड मानते हैं या फिर कुछ भी मानते हैं और उसके सामने हम झुक जाते बार बार, तो उसको लगता है कि यार ये मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं इसको जब तक चाहूँगा अपनी उंगलियों पे नचाता रहूँगा, और फिर वो आपको हमेशा तंग करेगा। और ये होता है और आप भी मानना पड़ेगा। और क्योंकि कई बार इस तरह से होते हैं कि हमको लगता है कि ये हमें जिसकी तलाश थी, यानी कि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो यही है, और आप उससे दोस्ती कर लेते हो। उसके बाद आप उसको मतलब उसकी खुशी के लिए आप खुश रहते हो, उसके दुखी में आप दुखी रहते हो, उसको हंसाने के चक्कर में आप दुखी हो जाते हो, उसको खुश करने के चक्कर में मतलब दुनिया की हर खुशी आप उसको देते हो, लेकिन वो आपकी कदर नहीं करता। आप रोते भी हो उसके सामने तो वो उस वक्त आपको लगेगा कि हाँ दुख ही है, और आज के बाद वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपको दुख होगा, लेकिन वो फिर से वैसे ही काम करेगा। अगर आप ज़िंदगी भर रोते भी रहोगे उसके लिए ना, तब भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने समझा इस दुनिया को, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि फैमिली के अलावा दुनिया में कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ में आप किसी के सामने झुकते हो तो वो आपको कई बार झुकना अच्छा होता है, क्योंकि फैमिली या फैमिली से बाहर कोई भी रिश्ता होता है, यानी कि हमारे फ्रेंड का या किसी चीज़ का, तो वो हमारे लिए हितकर होता है या वो हमारे लिए सच में अच्छा होता है, तो कई बार झुकना अच्छा होता है। लेकिन आप ये भी नोटिस करिए कि अगर आप झुक रहे हो तो क्या वो सामने वाला भी कभी आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन वो भी क्या कभी झुकता है? अगर आप उसके सामने 10 बार झुकते हो, तो अगर वो आपके सामने 2 बार भी झुक जाता है तो आप मान लो कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो भी आपकी वैल्यू जानता है। लेकिन अगर आप उसके सामने 10 बार झुके और वो आपके सामने एक भी बार ना झुका, तो समझ लो कि उसकी लाइफ में आपके लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हम किसी को बहुत अच्छा मानकर उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उसको खुश रखते हैं, उसको दुनिया की हर खुशी देते हैं, लेकिन उसके नज़रों में ये होता है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर बचानी है। सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का सिर्फ 2 ही 3 तरीका है। आप ये सोच लो कि किसी के लिए मुझे नहीं रोना है, क्योंकि अगर आप किसी की खुशी के लिए या किसी को बहुत मानते हो लेकिन वो आपकी वैल्यू नहीं करता, फिर भी आप उसके लिए रोते हो या फिर आप उसको हमेशा खुश रखते हो,
ये आपका स्वभाव है, आपको खुश रखना है तो रखिए भाई, लेकिन आपको इतना खुश रखना है उसको कि आपको कभी दुख ना हो। अगर वो आपको तकलीफ़ देती है जो भी है, अगर वो देती है तो फिर आपको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। आपकी फैमिली आपका मुंह देख के जीती है और आपकी फैमिली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं फैमिली के बारे में तो वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि फैमिली होती ऐसी है कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तो आप अपनी फैमिली के अलावा किसी से ज़्यादा इतना मतलब नहीं रखना है, या रखना भी है तो आपको ये नोटिस करना है कि अगर आप 10 बार भी झुक रहे हो तो वो आपके सामने 1-2 बार भी झुकता है। अगर झुकता है तो फिर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का मतलब ये है कि आप ये सोचो कि अगर मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, यानी किसी से हमें झुकना नहीं है आपको। और दूसरी बात है कि आपको कोई चीज़ से डर लगता है, कोई चीज़ भी ऐसा है कि आपकी वीकनेस है, तो आपको उसको फटाफट दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और आप किसी को कितना भी मानते हो, लेकिन उसको ये ना बताओ कि हाँ मेरी ये कमज़ोरी है, क्योंकि वो फिर उसका फ़ायदा उठाता है। और उसके बाद जो तीसरी बात है कि कोई चीज़ आपने किसी के सामने कही तो उसको कर डालिए, यानी कि अगर आपने बुरे काम नहीं, लेकिन हाँ अगर आपने अच्छी बात कही है और आप सोचते हो कि हाँ मैं इतने घंटे पढ़ाई करूँगा, या आपने कुछ भी ऐसी बात कही, या मैं इतने घंटे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और फिर वो कहता है अच्छा तुम कर सकते हो, तो आप उसको करके दिखाइए ताकि आपको लगे कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन अच्छे काम। और उसके बाद जो तीसरी बात है वो ये है, आप अपने इमोशंस को काबू में रखते हो तो आप की सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम किसी को अपना मानकर उससे हर इमोशंस शेयर कर लेते हैं, और शेयर करने के बाद क्या होता है कि वो उसको आप पता चल जाता है कि हाँ आपकी क्या कमज़ोरी क्या ताकत है, तो वो उसका फ़ायदा सा उठाता है। ये सच्ची बात है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि कई बार हम लोगों से अपनी बातें शेयर कर लेते हैं और फिर वो सोचता है कि आपने अपनी फीलिंग शेयर की कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। आपने ऐसे अपनी फ्रेंड से शेयर कर लिया और फिर कुछ बार आप झुक गए उसके सामने, तो आप उसको लगता है कि बस ये मेरी उंगलियों पे नाचना जानती है और ये मेरे बिना अब नहीं रह सकती। पहले तो वो आपसे खूब अच्छा व्यवहार करेगी, आपको अपनी आदत पड़वा देगी, और उसके बाद आप उससे बाहर निकलने में आपको सालों लग जाएंगे, और आपकी फैमिली आपको देख देख के मरती रहेगी पल पल, क्योंकि वो सोचेगी कि यार मेरा बेटा कितना खुशी था, कितना खुश रहता था, और आजकल ये क्यों उदास रहता है, क्यों अकेले रहता है। वो आपको ये सोच के दुखी रहेंगे। और ख़ास बात बताएं आपको कि आपकी फैमिली आपको हमेशा आप पे नज़र रखती है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि हम रोज़ फैमिली के साथ खुश रहते हैं, उनके साथ बोलते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कई बार जब हम दुखी होते हैं तो उनसे दूर रहते हैं और उनको अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, तो उनको पता चल जाता है। या फिर आप कई बार हमेशा आप उनके साथ रहते हो, लेकिन फिर क्या होता है कि आप अपने जब दुखी होते तो आपके रुतबे चेंज हो जाते हैं ना, मतलब आपका रहन सहन बदल जाता है और आप दुखी रहते हो, फिर आप अजीब अजीब काम करते हो। भले हमको नज़र नहीं आता, लेकिन वो हमारी फैमिली समझती है, क्योंकि वो हमें बचपन से प्यार करती आई है, तो वो समझती है। फिर कभी तो आपसे बता देती है, फिर कभी नहीं बताती है, लेकिन उन्हें सब समझ में आता है। इसलिए अपनी फैमिली से बहुत प्यार करो, उनके साथ रहो और अपने इमोशंस को काबू में रखो, किसी से शेयर ना करो अपनी फैमिली के अलावा। और अगर आप घर से बाहर निकलते हो और आपके साथ कुछ भी होता है अच्छा बुरा, तो वो अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करो, क्योंकि फैमिली के साथ अगर आप शेयर करोगे तो वो उसका हल भी बता सकती है और आपको कुछ उपाय भी बता सकती है कि हाँ ऐसे करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। तो अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहें, तो अपने इमोशंस को ज़रूर काबू रखें। अगर आप अपने इमोशंस को काबू रखते हैं तो आप दुनिया की हर चीज़ जीत सकते हैं। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।